चीन ने हाल ही में एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की जब उसका आर्टिफिशियल सन सूरज से 5 गुना ज्यादा गर्म तापमान पर पहुंच गया। इतना ही काफी नहीं था, अब सूरज के बाद चाइना आर्टिफिशियल मून बनाने की राह पर चल पड़ा है। आर्टिफिशियल सन का नाम ईस्ट रखा गया है, जिसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, जो एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इसने सूरज से 5 गुना अधिक गर्म तापमान तक पहुंचने और वहां 17 मिनट तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अकॉर्डिंग टू स्टेट रन जेनुआ न्यूज एजेंसी, ईस्ट का तापमान 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस था, जो वैज्ञानिकों को क्लीन एनर्जी के लगभग अनलिमिटेड सोर्स बनाने के उनके सपनों को साकार करने के करीब लाता है। इसके विपरीत सूरज का कोर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचता है। इससे पहले ईस्ट ने ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया था जब वह 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक 101 सेकंड तक चला था। न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रीन हाउस गैसों के बनने को एलिमिनेट करता है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए तो यह भविष्य में क्लीन एनर्जी की कंजम्पशन का रास्ता दिखा सकता है और चाइना का आर्टिफिशियल सन ठीक वैसा ही काम कर रहा है। ये तो बात थी आर्टिफिशियल सन की। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मून की। चाइना का कहना है कि उसके इस आर्टिफिशियल चांद में ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि जीरो ग्रेविटी वाला आर्टिफिशियल चांद। चाइना अपने स्पेस प्रोग्राम को तेजी से बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल सन के बाद चाइना ने अब एक आर्टिफिशियल मून भी बना लिया है। इसको बनाने का मकसद भविष्य में चुंबकीय शक्ति से चलने वाले यान और यातायात के नए तरीके खोजने और चांद पर इंसानी बस्ती बनाने का है। चीन के वैज्ञानिकों ने अभी इसका एक छोटा प्रयोग किया है। इसके बाद इस साल के अंत तक एक ताकतवर चुंबकीय शक्ति वाला वैक्यूम चैम्बर बनाएगा। पर ये आर्टिफिशियल मून देखने में कैसा होगा? नकली चांद का व्यास लगभग 2 फीट का होगा। इसकी सतह को चांद की चट्टानों और धूल जैसा तैयार किया जाएगा। इसका वजन भी चांद पर मौजूद धूल पत्थर के जितना रखा गया है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण धरती के 6ठे हिस्से के बराबर है। नए डिजाइन के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी के असर से लेविटेशन देखने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया है। टीम को इसकी प्रेरणा रूस के डॉक्टर आंद्रे जिम से मिली, जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की मदद से एक मेंढक को हवा में तैराया था। जिम को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियर ली लोरेल ने कहा कि इस वैक्यूम चैम्बर को पत्थरों और धूल से भर दिया जाएगा, जैसे चांद की सतह पर होता है। चांद की ऐसी सतह धरती पर पहली बार बनाई जाएगी। इसका छोटा प्रयोग हम कर चुके हैं, जो सफल रहा है, लेकिन अगले प्रयोग में कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इस प्रयोग को ज्यादा दिन तक चलाने का प्लान है। ली लोरेन ने कहा कि हम यह प्रयोग पूरी तरह से सफल करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को चांद पर भेजेंगे, जहां पर धरती की ग्रेविटी का सिर्फ 6ठा हिस्सा ही गुरुत्वाकर्षण है। पर दोस्तों, इन सब से चाइना को क्या फायदा होने वाला है, आइए जानते हैं। दरअसल चाइना का इरादा 2030 तक चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजने का है। वह रूस के साथ मिलकर चाइना पर बेस बनाना चाहता है। ऐसे में नया सिमुलेटर चांद के पर्यावरण को समझने और उसके हिसाब से उपकरण तैयार करने में मदद करेगा। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल और चट्टानें भी धरती की तुलना में अलग होती है। चांद पर वायुमंडल नहीं है, वहां तापमान भी बहुत तेजी से बदलता है। चीन ने कहा कि अगर वैक्यूम चैम्बर का प्रयोग सफल रहा तो इसे लूनर रोवर चंगाई के अगले मून मिशन पर भेजा जाएगा। वर्ष 2019 और 2020 के क्रिशन चीन चंगाई 4 और चंगाई 5 चांद पर भेज चुका है। चंगाई 5 तो चांद की सतह से सैंपल लेकर लौटा था। बता दें कि वर्ष 2029 तक चीन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानी रिसर्च सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रहा है।